अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद है सब खैर खैरियत से हों। तो जनाब, इस दफ़ा जो मैं एक नई डेवलपमेंट लेके आई हूँ चाइना, लद्दाख एंड इंडिया के बारे में। तो ये हो रहा है, ले एक शहर है नियर LOAC, उसके करीब मिलिट्री बेस है इंडिया की। वहाँ मिलिट्री ट्रक्स और जेट फाइटर्स उड़ रहे हैं और उस जगह प्रवास कर रहे हैं जहाँ पर जो सारा माउंटेनियस इलाका है, जहाँ सारी पहाड़ है, वहाँ परवाज़ें कर रहा है ये जेट्स जो हैं इंडिया के। और वहाँ पे मिलिट्री ट्रक्स भी देखे गए हैं जो कि हज़ारों की तादाद में आए जा रहे हैं और उसमें आर्टिलरी का सामान है। और भारत इस टाइम अपनी नफरी और हथियारों में इजाफा ही करता जा रहा है। इंडियन जेट्स LOAC से कुछ फासले पर परवाज़ कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने जब गलती की थी फरवरी 2019 में पाकिस्तान आकर, उन्होंने जब पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया था और गलती की शक्ल एक अभिनंदन वो पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, उसका जो जहाज़ था वो गिरा दिया था पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। और उसके बाद जो हुआ सारी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। अच्छा जी, तो चाइना ने बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का जवाब दिया है ये सारी सिचुएशन देखकर। जो भी नफरी हथियार, ट्रक्स, मिलिट्री और जेट फाइटर्स, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया ये जो ऐसे हरकतें कर रहा है तो ये हमें प्रोवोक कर रहा है, हमें लड़ाई की तरफ बुला रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है, हमें चुनौती दे रहा है। तो जवाबन चाइना भी यही काम करेगा। और अगर चाइना ने ये काम करना शुरू कर दिया तो फिर इस खित्ते में जंग होने से कोई नहीं रोक सकता। इंडियन न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम न्यूज़ के मुताबिक उसमें शाया हुआ है कि काफ़ी बड़ी तादाद में मिलिट्री फोर्सेस लद्दाख में जमा हो रही हैं और LOAC की तरफ ले जा रहे हैं ताकि चीनियों से अपने इलाके खाली करवाए जाएं। और दूसरी तरफ चाइना अपना दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जो मुतनाज़ा इलाका है, जहाँ पे उन्होंने बैरकें और अपनी स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं क़याम करने के लिए, वहाँ रुकने के लिए। चाइना ने भारत को ब्लेम दिया है कि ये लड़ाई आप लोगों की वजह से हो रही है और इतने इंडियन फ़ौजी जो मारे गए हैं और सिर्फ आप लोग ही अपनी गलती से मारे गए हैं। चाइना के कितने फ़ौजी मारे गए हैं नहीं बताया और ना ही कभी ये बताते हैं, ये उनकी पॉलिसी में ही नहीं है। चाइना के जो वो हैं महकमा ख़ारजा और फ़ौजी लेवल पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं रशिया के दौरे पर गए हुए हैं। वहाँ पर विक्ट्री डे परेड के मौके पर डिफरेंट ममालिक को इनवाइट किया गया है। तो इवन कि अब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, फिर भी चाइना ने अपने बंकर या जो सीमेंट की बैरकें बनानी वहाँ बंद नहीं की हैं। गलवान वैली में वो बराबर वहाँ पे उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। भारत ने इस हवाले से काफ़ी शोर मचा रखा है, लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि चाइनीज़ बहुत खुश हैं। और किससे? मोदी जी से। और वो क्यों खुश हैं? वो इसलिए खुश हैं कि हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो जनाब, चाइनीज़ का ये कहना है कि बग़ैर ही किसी मसले के, किसी भी जंग के, मोदी जी ने हमें हमारा इलाका दे दिया और साथ ही अपनी 5 डिमांड्स भी रख दी हैं और कहा है कि आप ये 5 डिमांड्स मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ जंग होने से कोई नहीं रोक सकता। और इंडिया की इकॉनमी एक छोटी सी भी जंग का बोझ नहीं उठा सकती। बीजेपी के एक MP हैं, उन्होंने एक दावा किया है और कांग्रेस ने बहुत सख्त सवालात उठाए हैं मोदी जी की हुकूमत से। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शाया किया है और दावा ये किया है कि अरुणाचल में चाइना दाखिल हो गया है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमें किसी भी अंधेरे में मोदी जी ना रखें। पर मोदी जी की एक ही बात, नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब है कि चाइना बारी बारी एक एक इलाका
जाएगा और उस पर कब्ज़ा होता जाएगा उसका, और मोदी जी इनकारी रहेंगे, तो चाइना फिर इनका शुक्रिया ही अदा करेगा बार बार। अच्छा जी, तो बेसिकली बात हो रही थी 5 डिमांड्स की, उन 5 शर्तों की जो चाइना ने रखी हैं इंडिया के आगे और जो कि बहुत टेक्निकल हैं। भारत इनसे कभी भी भाग नहीं सकता और ना चाइना उसको भागने देगा। तो सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत की साइड पर है वहाँ तामीरात बंद कर दी जाएं। जो भी भारत अपना न्यू रोड्स बना रहा है जो कि लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान और सी पैक को मुतासर करने वाला था और ख़ुद को मजबूत बना रहा था कि चाइना और पाकिस्तान इसका कुछ ना बिगाड़ सकें, जो दिफाई तामीरात वो कर रहा था वहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए और हमें नुकसान पहुँचाने के लिए, तो वो भारत फ़ौरन रोक दे। अच्छा जी, सेकंड शर्त ये है कि जो 370 का एक्ट है उसको बहाल किया जाए। जब भारत ने 370 का एक्ट ख़त्म किया तो ये हुआ कि भारतीय सरमाएदार और भारतीय अवाम लद्दाख और कश्मीर में ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ ज़मीनों पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं और वहाँ की डेमोग्राफ़ी को बिल्कुल तब्दील किया जा सकता है। वहाँ नई आबादियाँ बसाई जा सकती हैं और जो वहाँ के असल रहने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात है। तीसरी शर्त ये है कि LOAC पर मुज़ाकरात किए जाएं और नई हदबंदियाँ कायम की जाएं, क्योंकि इंडिया ने जो नया मैप इशू किया था और कुछ नई एक्सटेंशंस की थी उस मैप में शो की गई हैं वो मुतनाज़ जगह हैं, जैसे कि सियाचिन, गिलगित, कश्मीर वगैरह। चीन का ये कहना है और मानना है कि मिल बैठ के वहाँ के लोकल से भी रजामंदी लें कि फिर नई हदबंदी करते हैं। लेकिन भारत हमेशा ही भागता रहा है ऐसे सिटिंग से और कभी उसने पाकिस्तान के साथ भी नहीं बैठा तसल्ली से और ना इस चीज़ पर बातचीत हुई, और अब चाइना की भी यही डिमांड है, तो पता नहीं कि ये क्या होता है। तो चौथी शर्त ये है कि ख़ित्ते में फ़ौजियों की तादाद को मामूल पर लाया जाए। जैसे कि स्टार्ट में बताया कि हज़ारों की तादाद में फ़ौजी, आर्टिलरी और जेट फाइटर्स वहाँ पहुँच गए हैं, तो उसे नॉर्मल किया जाए, जंगी माहौल ना बनाया जाए। और जनाब, पांचवी शर्त ये है कि सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत से कंट्रीज़ शामिल हैं। जो भी उस बेल्ट के आसपास है वो सब कंट्रीज़ लाइक नेपाल, भूटान, सेंट्रल एशिया, रशिया, पाकिस्तान, इवन के चाइना ने इंडिया को भी ऑफ़र की है अपने साथ शामिल होने की, लेकिन इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और यूरोप की बातों पे कान धरता है, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही चाइना का मशवरा। तो पाकिस्तान तो खैर सी पैक का बहुत बड़ा हिस्सा है और मसला ये है कि अब इंडिया जो है मुसलसल कुछ ना कुछ ऐसी करता रहता है काम जो कि प्रॉब्लम बनती है पाकिस्तान के लिए। तो इस चीज़ से चाइना ने इंडिया को बाज रखा है कि उसके बीच में ना आए, शामिल होना चाहता है, मोस्ट वेलकम, तंग नहीं करे उसके बीच में। इकनॉमिक कॉरिडोर जो चीन ने बिछाया है और उसके रास्ते में इंडिया रुकावटें ना डाले और यूरोप और अमेरिका के कहने में ना आए।